यदि ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से मत लीजिएगा शिक्षा। मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। यूपी बोर्ड क्लास 12 के बच्चे जो हैं वो नागरिक शास्त्र के इस महत्वपूर्ण सेशन को ध्यान से देख लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन को। और आप लोगों का हाफ ईयरली एग्जाम जो है वो सितंबर में स्टार्ट हो रहा है। और ये जो सेशन है जो प्रश्नों की श्रृंखला है, ये देखिएगा, यहाँ से प्रश्न आप लोग को देखने को जरूर मिलेंगे आपके अति लघु और बहुविकल्पी में। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा दिखेगा और प्रश्न एक से बढ़कर एक हैं। देखिए दोस्तों, बार बार मैं बता रहा हूँ कि ये प्रश्न आने वाले ही प्रश्न हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला देखिए प्रश्न क्या है, राजग का पूरा नाम बताइए। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, देखिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो होता है वो राजग का पूरा नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। यह है राजग का पूरा नाम हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे जब बढ़ते हैं देखिए दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग का। सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी? देखिए रूस की बात हम लोग करते हैं, जो रसिया की बात करते हैं इस समय, तो वो सोवियत प्रणाली से उभरा हुआ सबसे बड़ा देश है। देखिए ये जो लोग हैं मुख्य रूप से साम्यवादी विचारधारा पे लोग थे। समाजवाद और साम्यवादी विचारधारा पर आधारित जो है ये है, जबकि पूंजीवादी विचारधारा पर जो है यूएसए है, ठीक है ना। तो सोवियत की जो राजनीतिक प्रणाली है वो समाजवाद और साम्यवाद विचारधारा पर आधारित है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिना स्किप के पूरा देखना है आप लोगों को। अभी एक से बढ़कर एक प्रश्न आने बाकी हैं। फटाक से इसे अपने क्लासमेट पर कर दीजिए शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। अमेरिका का वर्चस्व कब स्थापित हुआ? देखिए सन 1991 में। देखिए 1991, 1991 जो होता है 1991, सोवियत प्रणाली के विघटन के पश्चात अमेरिका का वर्चस्व जो था स्थापित हुआ। और इसमें देखिए विघटन के लिए प्रमुख व्यक्ति जो जिम्मेदार है, बार बार पूछा जाता है आप लोग का, तो मिखाइल गोर्बाचेव नाम के जो व्यक्ति थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जो कि सोवियत संघ के विघटन के लिए जिम्मेदार थे। संप्रंग का विस्तारित रूप लिखिए। तो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन जो है संप्रंग का विस्तारित रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। पांचवें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं तो दलित पैंथर्स का आरंभ कहां से हुआ? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखिए दलितों पर आधारित देखिए प्रश्न है, तो ये बहुत ज्यादा ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि चीजें कभी कभी होने लगती हैं, क्योंकि अभी अपेक्षाएं जिस पक्ष का होने लगता है तो वो चीजें थोड़ी सी और भी क्या हो जाती हैं, हाईलाइटेड तौर पर हो जाती हैं। तो दलित पैंथर्स का जो आरंभ हुआ था वो महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और सन 1972 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1972 में हुआ था। और ये हुआ था महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है ना। दलित पैंथर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आप लोगों का। देखिए नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, जो इसे लाया गया बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंचशील योजना के जहाँ पर लाया गया था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जब कैबिनेट बनाया गया, तब तब उसमें जो है योजना आयोग की जगह जो है नीति आयोग को लाया गया, ठीक है ना। ये 2014 की घटना है। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। जैसे आप लोगों का वो पूरा का पूरा था सेम टू सेम, वैसे उसी पैटर्न पर पूरा ये भी है आप लोगों का। जिस तरीके से वहां पर काम पंचशील योजना जैसे था उसी प्रकार से ये भी है, बस खाली नाम बदल गया और काम करने वाले व्यक्ति वही हैं। अध्यक्ष यहाँ पर भी प्रधानमंत्री, वहां पर भी अध्यक्ष कौन था? प्रधानमंत्री ही थे। मंडल आयोग का अध्यक्ष कौन थे? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण एडिशन। देखिए मंडल बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। देखिए मंडल आयोग जो बनाया गया था मुख्य रूप से ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है आयोग बनाया गया था, उनके व्यवस्थाओं सुविधाओं के लिए, जिसका नाम रखा गया था मंडल आयोग। और ये बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जो थे इसके प्रमुख थे और उनका बहुत बड़ा योगदान था। नेक्स्ट प्रश्न को जब बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे? बहुत ही परिश्रम से लिखा गया एडिशंस। देखिए लिख कर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है एडिशंस, अच्छे से एकदम इसको पूरे तैयार करके आप जाइएगा और निश्चित तौर पर आप अपना देश जरूर देंगे। मिखाइल गोर्बाचेव कौन था? मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में हम बात करें तो देखिए अभी मैंने ऊपर भी आपके लोगों से जिक्र किया हुआ था, सोवियत संघ या प्रणाली के जो अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव ही थे। और इन्हीं के शासन में जो था ये विघटन भी हुआ था। कब हुआ था? 1991 में, ठीक है ना। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नौवां देखिए प्रश्न क्या है, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के प्रमुख देशों के नाम बताइए। देखिए मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, तो मित्र राष्ट्रों में जो है मुख्य रूप से जो है आपके अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन। कौन कौन है? अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जो है ये मित्र राष्ट्र में है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो आपका धुरी राष्ट्र में हो जाएंगे यहाँ पर जर्मनी, इटली और जापान। देखिए मित्र राष्ट्र में जो ये अमेरिका और रूस एक पक्ष में थे, तो आज इतने बड़े शत्रु क्यों बने हुए थे? तो आप लोग जानते हैं कि जब पहली बार जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें परमाणु बम का जो इस्तेमाल किया गया था अमेरिका के द्वारा,
तो उसमें रूस को तनिक भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि परमाणु इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी को अमेरिका जो है बना चुका है। तो इसलिए अमेरिका जो रूस है वो अमेरिका से खफा रहता है और चीजें जो है कुछ मामले में हस्तक्षेप करता है अमेरिका। तो इसलिए अमेरिका रूस अब दो बड़े सुपर पावर जो हैं एक दूसरे के विरुद्ध हैं, ठीक है। और ध्रुवीय राष्ट्रों में जो था जर्मनी, इटली और जापान। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ रिलेशंस, तो उस समय जर्मनी बहुत पावरफुल कंट्री थी, बहुत ज्यादा पावरफुल कंट्री। यहाँ जापान को आप देख रहे हैं, देखने में छोटा सा, आज भी टेक्नोलॉजी के मामले में जापान को कोई नहीं पा पाता है। और जापान भी छोटा सा देश, समझ लीजिए रूस को भी वो मात देने वाला देश है। छोटा सा कंट्री, लेकिन समझ लीजिए उतने बड़े कंट्री को भी एक बार परेशान कर दिया था। और जर्मनी की तो बात ही क्या कहना, ये तो जान ही रहे हैं कि यहाँ पर जब हिटलर था तो समझ लीजिए जर्मनी उस समय पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा चरमोत्कर्ष पर कोई देश था तो वो जर्मनी ही था। तानाशाह के मामले में जैसे इस समय आप लोग कहते हैं दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया के ना किम जोंग उन की बात होती है, अदर लोग भी जो ऐसे हैं जिनको लिया जाता है, तो उसी प्रकार देखिए यहाँ पर जर्मनी की उस समय बातें थी। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व की दो महाशक्तियां कौन थी? देखिए अभी ऊपर मैंने इसका जिक्र भी किया आप लोगों का, देखिए प्रश्न भी मैंने यहाँ बना दिया हुआ आप लोगों का। प्रणाली के बाद जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का और दो महाशक्तियां कौन थी? तो सोवियत संघ या सोवियत प्रणाली जिसे कहते हैं हम लोग, और संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है ये दो महाशक्तियां उभर कर आई, जिसमें सोवियत संघ या सोवियत प्रणाली का अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण कंट्री जो है वो रसिया है, जिसे हम लोग रूस के नाम से भी जानते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल का क्या कार्य है? देखिए क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य कार्य जो होता है वो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर नियंत्रण बनाए रखना है। तो ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं उन पर नियंत्रण बनाए रखने का जो काम होता है वो है क्योटो प्रोटोकॉल का महत्वपूर्ण रूप से। देखिए ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं, वो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही हैं। कार्बन हो गया, मेथेन हो गया, ये सभी कीचड़ वगैरह देखने को मिल जाते हैं उसमें। ये सभी जो गैसें हैं जो कि वायुमंडल, कार्बन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं जो कि वायुमंडल को क्या कर रही हैं, प्रदूषित कर रही हैं, जिससे इन्वायरमेंट का जो है प्रकृति का जो पर्यावरण संतुलन है वो बिगड़ रहा है। वायुमंडलीय संतुलन जिसे हम लोग कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान प्रतिनिधि क्या कहलाता है? देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग इसे लाया गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण ये चीजें हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लाया गया था मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ को 28 अक्टूबर और 1945 को जो है मुख्य रूप से प्रभावी था। और संयुक्त राष्ट्र संघ में लगभग जो है 200 देश इस समय जो है इसके सदस्य देश है, और ये बहुत ही मजबूती के साथ है कि कोई देश किसी को हस्तक्षेप नहीं करेगा बिना, मतलब बताया गया बहुत सारी प्रणालियां कि ये ऐसे विध्वंस नहीं होने चाहिए जिस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रधान प्रतिनिधि होता है वो होता है महासचिव होता है। कौन होता है? महासचिव होता है। आप लोगों को एक प्रश्न दे रहा हूं मैं, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। इस समय बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रमुख अध्यक्ष हैं इस समय कौन है, ये आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों के लिए, सिविक्स का, नागरिक शास्त्र का, जिसे पॉलिटिकल साइंस भी हम लोग बोलते हैं, कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर को प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए डीजे सर चैनल के साथ, और रेगुलर स्टडी कीजिए इस चैनल से, और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर भी करते रहिए। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।